करने से पहले एक बार मोडाल्स भी चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज उसका भी बहुत यहाँ पे यूज हुआ है इस एक्सरसाइज में. सो डू वॉच एंड डू रीड अप मोडाल्स बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एक्सरसाइज. ठीक है, चलो गाइस, तो इस वीडियो में हम इसको एक्सरसाइज के आंसर डिस्कस करते हैं. लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, उसमें हमें वर्ब का अकॉर्डिंग टू द टेंस सही वर्ब की फॉर्म यूज करनी थी वहां पर, राइट? तो देखते हैं गाइस क्या कहता है वहां पे. फर्स्ट क्वेश्चन, द मोर ही अर्नड. नाउ हमेशा याद रखना गाइस, जिस टेंस में सेंटेंस को रखा जाता है ना, उसी टेंस में अगला उसका फॉलोइंग टेंस भी रखा जाता है. एज वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर, हमने पास्ट है तो पास्ट में रखना चाहिए दोनों पार्ट्स को, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, और फ्यूचर में है तो एक प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में. याद है? क्योंकि फ्यूचर का पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा किसमें रहता है? प्रेजेंट में. याद है? चलो गाइस, तो द मोर ही अर्नड, द मोर ही वांटेड टू अर्न. यहाँ पे क्या आएगी सही फॉर्म? द मोर ही वांटेड टू अर्न. ठीक है, जितना उसने कमाया वो उतना ही ज्यादा कमाना चाहता भी था. He worked hard. सेकंड क्वेश्चन चलता है. He worked hard so that he. अब देखो गाइस, जब भी पास्ट की बात कर रहा है वो, तो हमने मोडाल्स में क्या सीखा है कि जब भी हम पास्ट टेंस में की बात करते हैं तो मोडाल की पास्ट फॉर्म यूज होती है. He worked hard so that he may win the first prize या he might win. जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? So that he might win the first prize in English. क्वेश्चन नंबर 3, he said that he. अब देखो, he said that पास्ट चल रहा है, तो he said that he will write to you, he would write to you. जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो मोडाल भी पास्ट फॉर्म में यूज होता है. he said that he would write to you on Monday. I thought. हाँ जी, अब thought is past tense. think, thought. so I thought I saw you yesterday. मैं सोचता हूँ, मुझे लगा मैंने तुम्हें कल देखा है. सो क्वेश्चन नंबर 5, वी ईट. अभी देखो प्रेजेंट आ गया, वी ईट सो दैट वी. अब माइट नहीं आएगा, अब क्या आएगा गाइस? मे लिव. ठीक है, तो वी ईट जब प्रेजेंट में चल रहा है तो हमें अगला भी मोडाल भी हमें प्रेजेंट में यूज करना पड़ता है. वी ईट सो दैट वी मे लिव. शी रैन लेस्ट. अब लेस्ट के साथ मैंने आपको मोडाल्स में बताया कि लेस्ट के साथ सिर्फ एक ही मोडाल पेयर हो सकता है, और वो कौन सा है गाइस? शुड. सो शी रैन लेस्ट शी शुड मिस द बस. ये एक थंब रूल है इंग्लिश का कि लेस्ट के साथ सिर्फ क्या यूज किया जाता है? शुड. क्वेश्चन नंबर 7, ही वुड सक्सीड इफ ही. अब पास्ट में चल रहा है, ही वुड सक्सीड. अब कंडीशनल सेंटेंसेस भी एक बार देख लीजिएगा, उसमें उसका आपको क्लियर हो जाएगा. तो हम जब मोडाल की पास्ट फॉर्म यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है. तो ही वुड सक्सीड इफ ही ट्राइड, या ऐसे भी बोल सकते हैं इफ ही ट्राइड ही वुड सक्सीड. क्वेश्चन नंबर 8, यू मे सिट वेर एवर यू लाइक. अब यू मे सिट प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट फॉर्म नहीं यूज कर, प्रेजेंट यूज किया है उसने, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? यू मे सिट वेर एवर यू लाइक. तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो. वी शैल वेट हेयर. अब देखना प्रेजेंट में चल रहा है, शैल प्रेजेंट फॉर्म है, तो वी शैल वेट हेयर अंटिल यू केम नहीं, अंटिल यू कम. इसको भी हमें प्रेजेंट में रखना पड़ता है. ही रैन बिकॉज. अब रैन पास्ट में है. हाँ जी, ही रैन बिकॉज ही इज इन अ हरी, ही वॉज इन अ हरी. ही रैन बिकॉज ही वॉज इन अ हरी. ठीक है, चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल. अब देखो जब ये पास्ट में आ गया ना, वहां था आई शैल वेट या वी शैल वेट अंटिल यू कम, लेकिन वेटेड आ गया, पास्ट आ गया. आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम. अब मुझे इसको पास्ट में यूज करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 12, आई लेफ्ट दिस प्लेस. लेफ्ट पास्ट में है. आई लेफ्ट दिस प्लेस एज सुन एज आई हियर द न्यूज या हर्ड द न्यूज. जैसे मुझे खबर सुनी मैं वहां से चला गया. तो आई लेफ्ट दिस प्लेस एज सुन एज आई हर्ड द न्यूज. यू नो दैट द स्टोरी. अब यू नो प्रेजेंट में चल रहा है, तो यू नो दैट द स्टोरी वॉज नॉट ट्रू या इज नॉट ट्रू. तो टू बी की फॉर्म यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब टू बी की फॉर्म होती है. द स्टोरी इज नॉट ट्रू. They have told us that the film. They have told us. ठीक है, हमें have told, ये प्रेजेंट है गाइस, पास्ट मत सोचना है इसको, प्रेजेंट परफेक्ट है ये. तो they have told us that the film is not good. तो प्रेजेंट में है तो इधर भी क्या रखना पड़ेगा? प्रेजेंट. ठीक है, he will think that. अब ये देखना फ्यूचर आ गया. अब फ्यूचर में हमें क्या रखना पड़ता है गाइस? दोनों तरफ हम विल नहीं रखते. तो जब एक तरफ फ्यूचर दिखता है तो हमें एक तरफ प्रेजेंट रखना पड़ता है. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस में बताई थी मैंने ये चीज आपको. ही विल थिंक दैट शी वर्क्स हार्ड. दे आर सेइंग प्रेजेंट चल रहा है. हाँ जी, दे विल या दे वुड. लेकिन देखो जब मैं किसी और की बात को रिपीट करता हूं कि वो कह रहे हैं, अब उनकी बात सुन के मैंने रिपीट की है. ठीक है, तो दे आर सेइंग दैट दे विल विन द मैच नहीं, दे वुड विन द मैच.
क्योंकि वो बोल रहे हैं और उनकी बात सुन के मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस ये नरेशन में समझ आती है चीज कि जब किसी की कही हुई बात को आप रिपीट करते हो तो रिपीटिशन के वक्त हम मोडाल के काउंटर पार्ट यूज करते हैं। जैसे ही टोल्ड मी दैट वी मे या वी माइट लूज द वे, उसने मुझे बताया था कि हम रास्ता भूल सकते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट वी माइट लूज द वे। तो सिमिलरली दे आर सेइंग दैट दे वुड विन द मैच। ठीक है। द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ इज राउंड। अब गाइस अब टॉट ये पास्ट में चल रहा है, लेकिन गाइस यहाँ याद रखना इसको हम पास्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गाइस ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये नहीं बोल सकते द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ वाज राउंड, धरती गोल थी नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ चाहे कहीं पे भी लिखो आप, वो प्रेजेंट में ही रखने पड़ते हैं आपको। He learned from his experience that the pride has a fall. ये उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो घमंड होता है उसको हमेशा नीचा देखना पड़ता है। कि he learned from his experience that pride has a fall. He was contented. कंटेंटमेंट क्या होता है? संतुष्टि। He was contented although he was poor. वो संतुष्ट था हालांकि वो गरीब था। ठीक है। तो he was poor. She likes you better than she likes me. दोनों तरफ प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट ही रखना पड़ता है। ठीक है। तो शी लाइक्स यू बेटर देन शी लाइक्स मी। चलो गाइस, ही हैज वर्कड हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड या ही माइट सक्सीड। ही हैज वर्कड हार्ड सो दैट, हाँ जी, ही माइट सक्सीड। उसने बहुत मेहनत की है ताकि वो सक्सीड हो पाए। ही माइट सक्सीड। ही रिस्पेक्टेड हिज टीचर मोर देन ही रिस्पेक्टेड हिज ओन पेरेंट्स। जब इधर पास चल रहा है तो मोर देन ही रिस्पेक्टेड हिज ओन पेरेंट्स। ठीक है। यस गाइस, शी विल लाइक मी एज वेल एज शी लाइक्स हिम। उधर फ्यूचर है तो इधर मुझे किस में रखना पड़ेगा कि वो उतना ही उसे पसंद करती है जितना वो मुझे करेगी। ठीक है। तो शी विल लाइक मी एज वेल एज शी लाइक्स हिम। जस्ट एज ही डैश द रूम द क्लॉक स्ट्रक। स्ट्रक पास्ट में है तो जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक। बेल बज गई। whenever we dash we talk, so we talk प्रेजेंट में है तो जब भी हम मिलते हैं हम पुराने समय की बातें करते हैं। तो whenever we meet we talk of old times. The teacher told the students that 2 and 2 make 4. told बेशक पास्ट में है लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 और 2 4 बनाते थे नहीं, बनाते हैं। तो 2 and 2 make 4. I would not attempt it if you ask me. क्या है गाइस? I would not attempt it. गाइस आस्क नहीं, यहाँ पे asked आएगा। ठीक है। ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे याद रखना asked आएगा। I would not attempt it if you asked me, क्योंकि वहां पे पास्ट फॉर्म चल रही है मॉडल की, तो यहाँ पे मुझे उसको सेकंड फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है। I would not attempt it if you asked me. I never thought, मैंने कभी नहीं सोचा that I shall या I should see him again. I never thought that I shall see him again. मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उसे दोबारा कभी मिलूंगा। तो ये shall के साथ should का मतलब बदल जाता है वहां पर, राइट। They climbed higher so that they might get a better view. They climbed higher, पास चल रहा है तो so that they might get a better view. He valued his friendship more than he valued mine. जब इधर पास चल रहा है तो मुझे इधर भी क्या रखना पड़ेगा? पास्ट में। ठीक है। चलो भाई सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं। फाइंड आउट द एरर इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अब इसमें एरर ढूंढना था हमें। आई शैल फॉरगिव यू इफ यू टोल्ड मी द ट्रूथ। अब यहाँ देखो प्रेजेंट वाला चल रहा है तो इफ यू टोल्ड मी द ट्रूथ, इफ यू टेल मी द ट्रूथ। यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ती है। कंडीशनल सेंटेंसेस देखना एक बार, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ये चीज आपको। ठीक है। अगर इधर प्रेजेंट है तो उधर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा? प्रेजेंट। आई शैल फॉरगिव यू इफ यू, मतलब अगर मोडाल का फ्यूचर फॉर्म यूज हो रही है तो उधर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती है। तो इफ यू टेल मी द ट्रूथ आई शैल फॉरगिव यू। ठीक है। तो यहाँ पे टोल्ड की जगह क्या आएगा? टेल। शी लव्स मी मोर देन शी लव्स मी। अब इधर लव्स है तो इधर भी क्या रहना चाहिए? शी लव्स मी मोर देन शी लव्स हर ओन ब्रदर। ठीक है। तो शी लव्स मी मोर देन शी लव्स हर ओन ब्रदर, दोनों तरफ प्रेजेंट होना चाहिए। द टीचर टॉट अस दैट गॉड वाज ऑलमाइटी या गॉड इज ऑलमाइटी। अब हमने किया था यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट में रखना पड़ता है। ठीक है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कैन बेयरली स्टैंड या ही कुड बेयरली स्टैंड। पास्ट की बात कर रहा है। ही वॉज सो टायर्ड, यहाँ पे कैन की जगह क्या आ जाएगा? दैट ही कुड बेयरली स्टैंड।
शी वर्कड सो दैट शी मे नॉट फेल या शी माइट नॉट फेल. जब पास्ट चल रहा है तो क्या आएगा? सो दैट शी माइट नॉट फेल. ठीक है. He lost more than he can afford. He lost more than he can afford. यहाँ पास्ट है, so he can afford या he could afford. He lost more than he could afford. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 7. They come to see us as often as they could या they can. जब प्रेजेंट चल रहा है, दे कम टू सी अस, वो हमें जितना हो सकता है हमसे मिलने आते हैं. दे कम टू सी अस एज ऑफन एज दे कैन. यहाँ कोड नहीं आएगा. अगर यहाँ केम होता ना, दे केम टू सी अस, फिर आता एज ऑफन एज दे कुड. ठीक है. लेकिन प्रेजेंट है तो मुझे मोडाल की भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म यूज करनी पड़ती है, काउंटर पार्ट नहीं यूज कर सकते हम. ही केम अपॉन मी सडनली एज इफ ही हैड ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई या एज इफ ही ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई. अब गाइस यहाँ पे उसने हैड नहीं दिया हुआ. क्यों? अब देखो, जब भी हमने सीखा था, जब भी हम पास्ट के दो एक्शंस की बात करते हैं, ही केम अपॉन मी ये भी पास्ट है, एज इफ ही ड्रॉप्ड तो ये भी पास्ट में चल रहा है. लेकिन जब दो पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें जो ज्यादा पास्ट का सेंटेंस होता है, ठीक है, जो पहले काम हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम किस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट में. सो ही केम अपॉन मी सडनली एज इफ ही हैड ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई. यहाँ पे हमें ही के और ड्रॉप के बीच में हैड यूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो ही केम अपॉन मी सडनली एज इफ ही हैड ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई. चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9. ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड या ही मे सक्सीड. जब प्रेजेंट चल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मे सक्सीड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. ही हेल्प्ड दैट ऑर्फन मोर देन ही हैड हेल्प्ड हिज ओन चिल्ड्रन. अब देखो, दोनों पास में चल रहा है और उसने उस अनाथ की इतनी मदद की जितनी उसने अपने बच्चों की भी नहीं की थी. तो ही हेल्प्ड दैट ऑर्फन मोर देन ही हैड हेल्प्ड हिज ओन चिल्ड्रन. तो इसमें नो एरर है गाइस. ठीक है. तो ज्यादा पास्ट में है उसको पास्ट परफेक्ट में रखना पड़ता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. हिज हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड सिंस ही लीव्स इंडिया या सिंस ही लेफ्ट इंडिया. सिंस वाला में आपको मैंने बताई ये चीज पॉइंट ऑफ रेफरेंस में कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई है कब से? जब से वो इंडिया छोड़ के गया था. तो सिंस ही लेफ्ट इंडिया. The notice was published in order that all may know the facts, all might know the facts. Was published past चल रहा है तो यहाँ पर may की जगह क्या आ जाएगा? might. I then saw him often. मैं तब उससे बहुत मिलता था. Then I have seen him now. Then I see him now. कि मैं तब उससे बहुत मिलता था as compared to अब, क्योंकि पहले हम ज्यादा मिलते थे, अब मैं उससे इतना नहीं मिलता. आई देन सॉ हिम ऑफन देन आई सी हिम नाउ. कि पहले हम ज्यादा मिलते थे लेकिन अब उतना नहीं मिलते. ही हैड वर्कड हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड या ही माइट सक्सीड. ही हैड वर्कड पास्ट में चल रहा है तो ही माइट सक्सीड. ही रिप्लाइड दैट ही विल कम. नहीं, जब वो रिप्लाई, देखो मैंने बोला था ना, जब वो किसी की बात को हम नरेट करते हैं, उसने मुझे कहा था कि वो जल्दी ही आएगा. तो ही रिप्लाइड दैट ही विल कम या ही वुड कम. रिप्लाई तो वो मुझे कर चुका है, अब उसकी कही हुई बात को मैं नरेट कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ. तो ही टोल्ड मी, ही इन्फॉर्म्ड मी, ही रिप्लाइड टू मी. तो इस इनके में हमेशा क्या यूज करते हैं हम? पास्ट वाला मोडाल. तो ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम. ही हिंटेड, ऐसे ये भी पास्ट में आ गया. ही हिंटेड दैट ही वांट्स मनी या ही वांटेड मनी. तो ही हिंटेड दैट ही वांटेड मनी, पास्ट में रखना पड़ता है. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस. आई होप यू मेक अप योर माइंड, प्रेजेंट में चल रहा है, सो दैट सच अ थिंग नेवर विल हैपन अगेन, सच अ थिंग नेवर हैपन्स अगेन. अब देखो, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि भाई आई होप कि तुम अपना दिमाग बना लोगे, सोच लोगे, समझ लोगे ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो. तो सच अ थिंग never happens again. Question number 18. He is disappointed with the result, so he had decided to give up all further trial या he has decided. तो यहाँ present चल रहा है, so he had decided नहीं, so he has decided to give up all further trial. Question number 19. He tried how many miles he can walk. अब tried past में है, तो he tried how many miles he can walk या how many miles he could walk in an hour. And it was settled that I shall do this. It was settled. Was past में चल रहा है तो I shall do this, I should do this. अब shall की past form I के साथ क्या बनती है? should. तो guys ये थे आपके इस एक्सरसाइज के आंसर्स. एंड आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये कैसे गलतियां कराते हो एग्जाम में. सो